मोदी को डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसका दिल्ली के अंदर रस हो सकता है। अगर इतनी ही ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है और इतनी ही सच्ची है ईडी, तो क्यों नहीं साबित करके दिखा देते हैं कि हेमंत सोरेन ने गलत किया, क्यों नहीं चार्जशीट करके जेल में डाल देते हैं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्या हुई है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर ली। आज ना कल सही टूटेगा, गुरूर किसका रहा है जरूर टूटेगा, तो इनका गुरूर है, ये भी वक्त के साथ टूट जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसका हथियार की तरह यूज कर रही है ईडी को आज भाजपा। जवाब जनता देगी इस बार। ये 400 का पार का जो नारा लग रहा है ना, पता चल जाएगा कितना 400 पार हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने भाजपा का हालत खराब कर रखी है, इसीलिए वो बड़े बड़े विपक्ष के लीडरों को क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहते हैं, गिरफ्तार करा रही है। कोर्ट को मान कर रही है, भाजपा मान कर रही है कोर्ट को। अगर मान रही होती तो 22 तारीख को हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है तो उसका वेट कर दी। ये तानाशाही सरकार लगातार विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। क्या बातें हो गई, क्यों इतना नाराज हो गए आप लोग? जरा मीडिया वाले कुछ अपशब्द क्या कहते हैं, मीडिया वाले कुछ मिसगाइड सवाल पूछ रहे हैं। कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सड़क से क्या कहते हैं सदन चलेगा, सड़क से चलेगा। मीडिया वाले कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि इसलिए ये बात हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी को देश के एक मुख्यमंत्री को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज ईडी को सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नजर आता है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोगों को उसको भाजपा को नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ही उसकी जवाब दे सकती है उसको, इसलिए आज उसको याद आ रहा है। क्या चुनाव के डर की वजह से हुआ है? हाँ, चुनाव के डर की वजह से हुआ है। मोदी को डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसका दिल्ली के अंदर रस हो सकता है। दिल्ली के अंदर जो उसने सपना देख रखा है वो अरविंद केजरीवाल रोक सकता है। तो नारा लगा रहे 400 पार का। नहीं, वो 400 पार का, तो फिर उन्हें डर क्यों है? फिर आज उन्हें डर क्यों? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्या हुई है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। देश का एक मुख्यमंत्री को जेल ले आया गया है। आज अभी तक कोई भी भाजपा के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी जेल ले आया गया? नहीं लिया गया। बड़े से बड़े घोटाले देश के अंदर हो रहे हैं। क्या कहेंगे? सर 2015 का जब चुनाव हुआ था तो अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीना ठोक के कहा था कि हमने जनता के लिए काम किया है तो वोट देना। तो अरविंद केजरीवाल सच्चे सिपाही हैं, जनता के लिए काम करते हैं। भाजपा भौंकला गई है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि विपक्ष में जो पार्टी है इस वक्त वो आम आदमी पार्टी है। आने वाले वक्त में हमें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि शराब माफिया थे, आज सत्य की जीत हुई है। सर इससे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के 3 नेता और गिरफ्तार हैं। आज तक तो कोई भी अभी तक सबूत मिला नहीं। जब इनके पास सबूत था तो क्यों नहीं कोर्ट में पेश करते? ये सिर्फ एक बहाना है और ये चुनावी एजेंडा है इनका, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी कामयाब होगी, भाजपा इसमें नाकाम होगी। भाजपा नाकाम होगी जी, बिल्कुल। आज रात के 12:30 बज रहे हैं सर। मैं मुश्ताबाद विधानसभा का यूथ अध्यक्ष। एक मेरी बात ये रिकॉर्ड कर लेना कि गठबंधन दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट जीता है। नारा लगा रहे 400 पार, 7 की 7 दिल्ली के अंदर गठबंधन जीत रहा है, ये रिकॉर्ड कर लेना। और जब डिसीजन आए 4 तारीख को तो ये चलाना जरूर कि आज जो है अरविंद केजरीवाल आज इन्होंने गिरफ्तार करके ये साफ कर दिया कि हम जो है भाजपा ने उल्टी गिनती स्टार्ट, मतलब भाजपा ने अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर ली। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर ली। उन्हें डर है, अगर उन्हें 400 पार का उन्हें यकीन होता तो आज मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किए थे। पूरे देश से जो बड़े बड़े विपक्ष के लीडर हैं उनको आज क्या कहते हैं भाजपा गिरफ्तार करा रही है ईडी के थ्रू। सिर्फ अपना एक हथकंडा, एक क्या कहते हैं उसके हथियार की तरह यूज कर रही है ईडी को आज भाजपा। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि जो नारा लगा रही है 400 पार का, उसका इंडिया गठबंधन ने रथ रोक दिया है। आज इंडिया गठबंधन ने भाजपा का हालत खराब कर रखी है, इसीलिए वो बड़े बड़े विपक्ष के लीडरों को क्या कहते हैं भाजपा क्या कहते हैं गिरफ्तार करा रही है। अरे देश में कोर्ट है, कोर्ट से चलेगा, सब होगा। तो कोर्ट को मान कर रही है, भाजपा मान कर रही है कोर्ट को। अगर मान रही होती तो 22 तारीख को हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है तो उसका वेट कर दी। ईडी को जवाब देना 22 तारीख को, तो रुका क्यों नहीं उसके लिए ईडी? आज उसे पता कि जवाब दे नहीं पाएंगे इसलिए गिरफ्तार कर लिया। ईडी को पता जवाब नहीं दे पाएंगे 22 तारीख को, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने से क्यों तो रुकना चाहिए था, भाजपा को रोकना चाहिए था ना, ईडी को रोकना चाहिए था। मगर नहीं, उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता क्या करने जा रहा है, फिर अब अगला स्टैंड क्या होगा उसका? जो हमारे आम आदमी पार्टी के लीडरों का होगा तय करेंगे, अगला स्टैंड अप होगा। मैं झारखंड से हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और कोई सबूत नहीं मिला। 2 महीने होने जा रहे हैं जेल में। अगर इतनी ही ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है और इतनी ही सच्ची है ईडी, तो क्यों नहीं साबित करके दिखा देते हैं कि हेमंत सोरेन ने गलत किया, क्यों नहीं चार्जशीट करके जेल में डाल देते हैं? ये साफ दिखता है, ये
चार्जशीट है, समन है, कहीं ना कहीं मीडिया सनसनी बनाने के लिए रह गया है कि ऑपोजिशन के लीडर भ्रष्ट हैं। ये एक नैरेटिव बनाने के लिए रह गया है। ये तानाशाही सरकार लगातार विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। आज सुबह हमने देखा कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। जो पत्रकार, जो नेता खिलाफ में बोलते हैं उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, यूएपीए की धारा लगाई दी जाती है। मुझे इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब देख रहे हैं, देश देख रहा है, विश्व इतिहास देखेगा कि आज ना कल सही टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, जरूर टूटेगा। तो इनका गुरूर है, ये भी वक्त के साथ टूट जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे कहने घोटाला हुआ, जांच होने दीजिए। क्या कह रहे हैं? ये तो कब से कहते थे, राजीव गांधी के समय से कह रहे हैं। बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, क्या साबित हो गया अब तक? कुछ साबित नहीं हुआ। ये सत्ता में काबिज रहने का तरीका है कि विपक्ष को गलत बताओ, जैसे कि सब कुछ भाजपा ही सही कर रही है। पिछले आए सरकारों ने, लोगों ने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, नैरेटिव बनाने का है और कुछ भी नहीं है। इस बार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और जनता से भी बढ़कर मुझे संविधान में विश्वास है, भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास है। आप देखिएगा ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। कुछ होगा वहां से, होना चाहिए, मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। जनता देगी जवाब, जवाब जनता देगी इस बार। ये 400 का पार का जो नारा लग रहा है ना, पता चल जाएगा कितना 400 पार हो रहा है। लेकिन एक बार जो है थोड़ा सा ईवीएम को हटा करके सही तरीके से चुनाव करा दो बस। ईवीएम भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी। वोट में कहीं डालता हूँ, जाता कहीं और है। इतने ये मैंने खुद देखा है। जा रहे हैं, मोदी खरीद रहे, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ईबीसीबी सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही डरती है और किसी पार्टी से नहीं डरती है। इसी चक्कर में ये इतने पैसे ला के इन पे ईबीसीबी इनसे क्यों नहीं छानबीन करती है? इतने पैसा आता कहाँ से? विधायक को, एमएलए एमपी को कहाँ से खरीदते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए विपक्षी नेता कोई भी हो, उसे अगर ईडी पहुँच जाती है, क्या बीजेपी के सारे नेता बिल्कुल साफ सुथरे हैं? उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? लेकिन बीजेपी के आज तमाम बड़े नेता कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है, शराब माफिया मैं जेल क्या कह गया। रहा हूँ, वो कहेंगे, हाँ। लेकिन उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं नाम किसी मंत्री संतरी की नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ भी इतने घोटाले हैं कि जो वहाँ तक ईडी नहीं पहुँच पा रही। सुनिए सही, जो जिसके पास कल मतलब 1000 रुपया था, आज 10,000 करोड़ का मालिक है। वो कैसे हो गया? है जवाब किसी के पास? ये किसी भाजपा के नेता के पास मुझे जवाब इस चीज़ के दे दे। उनके ईडी नहीं पहुंचती है। केजरीवाल की लोकप्रियता देख करके मोदी सरकार घबरा गई है। आने वाले टाइम में ये अरविंद केजरीवाल ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। अरविंद केजरीवाल।